Hello students, good morning. So today we are going to read a poem Merry-Go-Round. This is unit number 5, okay, and subject is English. Marigold की बुक है आपकी ये, ओके. तो इसमें छोटी सी पोएम है. पोएम में पहले एक इस जो आपको पिक्चर दे रखी है उसको देखेंगे. एक छोटी सी बच्ची है इसमें जो एक झूले पर बैठी हुई है, ठीक है. और ये जिस झूले पे बैठी है इसमें आप देख रहे हो इसमें एक हॉर्स है लगा हुआ जिसके ऊपर वो बैठी है. और इस झूले को बोलते हैं मैरी गो राउंड, ओके. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी जो पोएम है मैरी गो राउंड इसका नाम है. और इसमें एक झूले के बारे में बात हो रही है जिस झूले पर वो बच्ची बैठी हुई है, ओके. तो लेट्स स्टार्ट. पोएम है आई क्लाइम्ड अप ऑन द मैरी गो राउंड एंड इट वेंट राउंड एंड राउंड. आई क्लाइम्ड अप ऑन अ बिग ब्राउन हॉर्स and it went up and down, around and round and up and down, around and round and up and down. आगे है I sat high up on a big brown horse and rode around on the merry-go-round and rode around. On the merry-go-round I rode around on the merry-go-round, around and round and round. ओके. तो अब चलो इस हिंदी में थोड़ा समझते हैं कि बच्ची जो है जो झूले पर बैठी हुई है वो क्या बोल रही है, ठीक है. अब आपको पता है आपने झूला कहाँ कहाँ देखा है. जब आप किसी मेले में जाते हो तो आपने बहुत देखा होगा कि हाँ पे मैरी गो राउंड लगा हुआ है, ऐसा झूला लगा हुआ है जिसे हम बोलते हैं मैरी गो राउंड. और आप लोग भी इस झूले पर कई बार बैठे हो, आपको अच्छा भी लगता होगा. तो उसका क्या एक्सपीरियंस है जो बच्ची इस झूले पर बैठती है अपने बारे में बता रही है, उसे कैसा लगा बात कर रही है वो. आई क्लाइम्ड अप ऑन द मैरी गो राउंड एंड इट वेंट राउंड एंड राउंड. वो बोलती है आई क्लाइम मतलब होता है चढ़ना. ऑन द मैरी गो राउंड जब वो बोलती है मैं मैरी गो राउंड पर चढ़ी. एंड इट वेंट राउंड एंड राउंड. और ये क्या कर रहा था, राउंड यानी गोल गोल घूम रहा था, गोल गोल चल रहा था ये. आई क्लाइम्ड ऑन अ बिग ब्राउन हॉर्स. और वो बोल रही क्लाइम्ड यानी चढ़ने की बात करी तो जब झूले में चढ़ी. अब अगली लाइन बता रही है आई क्लाइम्ड अप ऑन अ बिग ब्राउन हॉर्स यानी कि एक बड़े भूरे घोड़े पर. मैं एक बड़े भूरे रंग के घोड़े पर चढ़ी. एंड इट वेंट अप एंड डाउन. और ये जो घोड़ा है ये अप एंड डाउन यानी कि ऊपर और नीचे हो रहा था, ठीक है, चल रहा था इस तरह से. यानी कि अब उसने बताया कि मैरी गो राउंड वाला झूला वो कैसे चल रहा है. जो मैरी गो राउंड पर चढ़ी है तो उसने बताया कि ये कैसे चल रहा है. इट राउंड एंड राउंड यानी कि गोल गोल चारों तरफ को घूम रहा है, ठीक है. और वो जिस पे बैठी थी क्लाइम्ड अप ऑन अ बिग ब्राउन हॉर्स यानी कि बड़े भूरे रंग के जो घोड़े पे जो चढ़ी है उस पर बैठी है. तो वो कैसे चल रहा है, अप एंड डाउन. इट वेंट अप एंड वो ऊपर नीचे हो रहा था. अब आगे हो रहा है राउंड एंड अराउंड एंड राउंड एंड अप एंड डाउन, अराउंड एंड राउंड एंड अप एंड डाउन यानी कि गोल गोल घूम रहा है, चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है, ऊपर और नीचे हो रहा है, फिर गोल गोल घूम रहा है और ऊपर नीचे हो रहा है. तो मैरी गो राउंड कैसे चल रहा है, कंटिन्यू वो राउंड एंड राउंड घूम रहा है, चारों तरफ घूम रहा है गोल गोल. और अप एंड डाउन भी हो रहा है क्योंकि जिस हॉर्स पे वो बैठी हुई है वो राउंड एंड घूमते घूमते ही वो क्या हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है, ऊपर और नीचे हो रहा है, ठीक है. आगे बात होती है आई सेट हाई अप ऑन अ बिग ब्राउन हॉर्स. आई सेट सेट मतलब बात हो रही है बैठने की यहाँ पे, ठीक है. आई सेट हाई अप मैं उस घोड़े के ऊपर की तरफ बैठी. ऑन अ बिग ब्राउन हॉर्स उस ब्राउन कलर के जो बड़ा सा घोड़ा है उसके ऊपर की तरफ बैठी हूँ. हाई अप यानी कि ऊपर की तरफ बैठी हूँ. एंड रॉड अराउंड ऑन द बिग मैरी गो राउंड एंड रॉड अराउंड. और उसके चारों तरफ क्या जो रॉड लगी हुई है वो उसमें है वो पूरा क्या है वो गोल गोल घूम रहा है चारों तरफ, ठीक है. ऑन द मैरी गो राउंड आई रॉड अराउंड ऑन द मैरी गो राउंड अराउंड एंड राउंड. ऑन द मैरी गो यानी कि अब वो जो है कहाँ पर है, ऑन द मैरी गो यानी कि मैरी गो राउंड पर क्या है वो घूम रही है, चारों तरफ घूम रही है. ऑन द मैरी गो राउंड अराउंड एंड राउंड चारों तरफ यानी गोल गोल घूमे जा रही, राउंड एंड राउंड यानी कंटिन्यू गोल गोल अब जो है घूम रही है, ठीक है. तो इस छोटी सी पोएम में उसने अपना एक्सपीरियंस बताया है बच्ची ने क्यों कैसे उस पर मैरी गो राउंड वाला जो झूला है उस पर बैठी है और उसको कैसा लग रहा है, झूला कैसे चल रहा है, वो जिस हॉर्स से बैठी वो अप एंड डाउन ऊपर नीचे कैसे चल रहा है और उसको उस झूले में बैठकर कैसा लग रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स. तो आप इसको पोएम को अच्छे से अपने खुद से रीड करेंगे, ठीक है, और अच्छे से समझेंगे कि इस पोएम में कैसा लग रहा है उस बच्ची को. और आप अपने बारे में सोच सकते कि आप लोग भी बैठे इस झूले में, आपको कैसा फील हुआ, इस झूले में बैठ के इंजॉय किया होगा आपने भी. तो इस पोएम को अच्छे से पढ़ें और समझेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स.